मेडिटेशन मिस्ट्रीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए वीडियोस लाते हैं ताकि आप उसको अंत तक ज़रूर देखें और ताकि कोई भी विधि या तत्व आपसे छूटे नहीं। 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य शरीर मिलता है। ये बात आप सभी लोग जानते हैं और हमारे हिंदू धर्म के पुराणों और ग्रंथों में भी इसका जिक्र किया गया है। पर इसके बाद कई साधकों के कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं कि इस मनुष्य जीवन के मिलने के बाद भी हम इस जीवन चक्र से मुक्ति कैसे पाएं। ध्यान करने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि ध्यान से उनका इस जीवन का लक्ष्य पार लगे और उनका जो मन है वो ईश्वर में बना रहे। तो इसीलिए दोस्तों, आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो है नाम जप रहस्य। कि नाम जप रहस्य से आप ध्यान में क्या कुछ पा सकते हैं और किस तरीके से आपके इस जीवन चक्र में ये आपको सफलता दिला सकता है कि आप इस ईश्वर से, इस भगवान से जुड़े रहें। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल आता है कि नाम जप आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो नाम जप है वो आपके गुरु आपको देते हैं। मेरे भी जो गुरु हैं उन्होंने मुझे नाम जप का ज्ञान दिया था और आज इतने सालों बाद ये नाम जप के साथ साथ मैं ध्यान भी करता हूँ, जिसकी वजह से जो ये नाम जप है अब ये मेरे मन के अंदर कहीं ना कहीं चलता ही रहता है। तो दोस्तों, ये जो नाम जप है ये डिपेंड करता है कि आपके गुरु आपको कौन सा नाम देते हैं। आपके गुरु आपको कृष्ण दे सकते हैं, शिव दे सकते हैं, राधा दे सकते हैं, राम दे सकते हैं या ओम भी दे सकते हैं। ये पूरी तरीके से आपके गुरु पे डिपेंड करता है कि वो आपकी योग्यता के अनुसार आपको कौन सा नाम देते हैं। तो नाम जप के साथ एक और बात है कि जब नाम जप आप शुरू करते हैं तो शुरू शुरू में तो बस वो मुंह से बोला जाता है, पर लेटर ऑन या फिर जब आप कुछ महीने इसका प्रयास करेंगे तो वो अपने आप धीरे धीरे करके आपकी अंतरात्मा में बसता चला जाता है और आपकी सांसों में एक तरीके से वो हर बार रिपीट होता रहता है। तो आपको ये नाम जप किस तरीके से करना चाहिए? तो इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो ये कि जो इसकी विधि हम आपसे साझा करेंगे कि सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करना पड़ेगा। अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त और अलग-अलग तरीके के जो ध्यान करने के मुहूर्त हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए या फिर उसके बारे में आपको और जानना है, तो हमारा एक वीडियो है जिसमें हमने ध्यान करने का सही समय के बारे में बात की है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, शुरुआत में नाम जप आपको बहुत ही ज़्यादा थकाने वाला लगेगा। आप जब ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और इसकी थोड़ी थोड़ी देर के लिए इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसके लिए कोशिश करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि किस तरीके से वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रहा है। आपको नींद आएगी, आप बार बार क्या पता सो जाएं बोलते बोलते, और एक तरीके से जहर की तरह वो आपकी जुबान पे चिपका रहेगा। तो जैसा कि आपने देखा होगा, जो पित्त के मरीज होते हैं, पित्त के पेशेंट होते हैं, तो हमारी जो शरीर में 3 तरीके के पित्त होते हैं, जिसमें से वात, पित्त और कफ। तो जो ये पित्त है ये जब बढ़ जाता है तो उस आदमी को, उस व्यक्ति को, उस पेशेंट को मिश्री भी मीठी नहीं लगती। लेकिन वही पित्त जब नॉर्मल हो जाता है, जब उसका शमन हो जाता है, तो वही मिश्री उसको मीठी लगने लगती है। उसको उसके टेस्ट बड्स वापस कारगर रूप से कार्य करने लगते हैं और शरीर तब स्वस्थ रहता है जब वात, पित्त और कफ, ये तीनों चीजें आपके शरीर में एक संतुलित रूप से हों। तो दोस्तों, बिल्कुल इसी तरीके से जब नाम जप आप शुरुआत करेंगे तो वो आपको मीठा नहीं लगेगा और जैसे जैसे आप उसके लिए कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वो आपको धीरे धीरे उसका जो स्वाद है या फिर उसका मिश्री का जो मीठा है उसके अंदर, वो आपको समझ में आने लगेगा। और जब तक आप उस लेवल पे या फिर जब तक आप उस श्रेणी को नहीं पा लेते, तब तक आपको इसके लाभ भी समझ में नहीं आएंगे। और जैसे जैसे आपका जो ये नाम जप का प्रभाव है ये बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपके अंदर की शक्तियां जो हैं वो भी खुलती जाएंगी। आपका ध्यान में ज़्यादा मन लगने लगेगा और आप एक कारगर रूप से ध्यान की जो क्रिया है उसे भी संपन्न कर सकते हैं। दोस्तों, जप करते करते भी ध्यान करने से आपका ध्यान मजबूत होता है। हम जब ध्यान करवाते हैं या खुद ध्यान करते हैं तो हम अपने जो गुरुओं के द्वारा जो मंत्र दिए गए हैं, जो नाम दिए गए हैं, सबसे पहले उनका उच्चारण शुरू करते हैं ताकि हम अपने गुरुओं को नमन कर सकें और उसके बाद ही हम ध्यान शुरू करते हैं। और पूरे दिन में हम अपने आप को कुछ इस तरीके से ट्रेन करते हैं या फिर अपने आप को कुछ इस तरीके के रूप में ढालते हैं कि हमारा ये जो नाम जप है ये कंटिन्यूअसली कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में चलता रहे। और दोस्तों, इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे तो एक ऐसी स्थिति भी आएगी कि आपकी नींद में भी
आपका नाम जप चलता रहेगा। दोस्तों, कई साधकों के कुछ और प्रश्न भी आते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी कोई गुरु नहीं है, कोई मेंटोर नहीं है, तो वो किस तरीके से अपना जो ध्यान है इसको आगे बढ़ें। वो हमेशा यूट्यूब में वीडियोस के ज़रिए इस ध्यान को सीख रहे हैं, तो उनकी तरफ से एक सवाल आता है कि वो क्या करें। तो दोस्तों, हम आपको नहीं कहेंगे कि आप जाइए और किसी गुरु को ढूंढिए या आप किसी को अपना मेंटोर बनाइए, कहीं पे पेमेंट कीजिए या इस तरीके के कोई काम में आप मत फंसिए। बल्कि बस आप एक छोटा-सा काम है अपने ध्यान की क्रिया में जिससे आप शुरुआत कर सकते हैं, जो कि है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। आप एक बार कोशिश कीजिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठना चालू कीजिए। उसके बारे में और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो ध्यान के वीडियोज़ हैं, वो निःशुल्क आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उनके लिंक दिए हुए हैं। आप उन्हें भी जाके एक बार ज़रूर देखिए। और दोस्तों, एक बात का ध्यान दीजिए कि जब एक बार आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर देंगे, तो आप अपनी तरफ से ध्यान की ओर अपना पहला कदम रख चुके होंगे, और वो भी निःशुल्क, बिना किसी चार्जेस के। और अगर आपको आपकी इस पूरी क्रिया के दौरान किसी भी जगह आप कहीं अटकें या आपके कोई सवाल आएँ, तो आप तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे, और इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड या ध्यान से और रहस्यों से रिलेटेड हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही कारगर वीडियोस लाते रहेंगे। दोस्तों, अब रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे हैंडल का नाम है मेडिटेशन मिस्ट्रीज। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और ऊपर स्क्रीन पे भी। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।